यह निर्दयी राजकुमारी धोखे से हिरणी को जहरीली दवा पिला देती है, जिससे हिरणी बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए यह मूर्ख राजकुमारी हिरणी के नन्हे बच्चे को उठाकर उबलते लावा के गहरे कुंड के ऊपर उल्टा लटका देती है, जिससे धीरे धीरे लावा उफनने लगता है और उबलती गर्मी से मासूम बच्चा तड़पने लगता है। कुछ देर बाद जब हिरणी को होश आता है तो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर हिरणी जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास अपने बछड़े को दूध पिला रही गाय अचानक हिरण के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है। वह घबराहट में दौड़ती हुई तालाब के पास पहुंचती है और देखती है कि उबलते लावे की ज्वालाओं के बीच हिरणी का मासूम बच्चा तड़प रहा है। तभी गाय समझ जाती है कि इस संकट से बचाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है और फिर गाय बिना एक पल गंवाए वह सुनसान रेगिस्तान में उस दिव्य शक्ति की खोज में निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद गाय देखती है कि रेतीले टीले पर एक दिव्य शिवलिंग चमक रहा है। फिर गाय शिवलिंग के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करती है। कुछ समय बाद गाय की सच्ची प्रार्थना सुनकर महादेव प्रकट होते हैं और जब गाय उन्हें सारी बात बताती है तो महादेव तुरंत हिरणी और उसके बच्चे के पास पहुंचते हैं और अपने नीलकंठ स्वरूप में धीरे धीरे जटाएं खोलते हैं और अगले ही पल महादेव की जटाओं से गंगा की दिव्य धारा लावा के उफनते कुंड को शांत कर देती है और मासूम बच्चे की जान बच जाती है। फिर हिरणी और उसका नन्हा बच्चा खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने महादेव की इस महान लीला को लाइक तक नहीं किया।